हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं उपमा स्टार्स टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आज हम ईवीएस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, जिसके आज के क्वेश्चन आजकल के एग्ज़ाम्स में देखे जा रहे हैं, वही टॉपिक लेकर आए हैं और बहुत ही आसान वे में आपको करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये है आवास के प्रकार। आवास के प्रकार में हम हर तरीके का क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो पशु पक्षियों के आवास से संबंधित हो, मनुष्य के आवास से संबंधित हो, ये जीव जंतुओं के आवास से संबंधित हो। तो इस तरीके के सभी क्वेश्चन करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आए तो कीजिए लाइक एंड शेयर। तो चलिए चलते हैं अब सीधा टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है आवास। मतलब कि जो भी आवास है, चाहे वो पशु पक्षियों का है, चाहे जीव जंतुओं का है, सभी प्रकार के आवास के क्वेश्चन हम लेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आवास की जो परिभाषा है यह जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो यह है जो परिभाषा है आवास की क्वेश्चन में एग्जाम्स में नहीं आती, लेकिन फिर भी इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आवास वो स्थान है जहाँ हम रहते हैं। हमारे घर को आवास कहा जाता है, जो हमें सर्दी, गर्मी, बारिश हर तरीके के मौसम से बचाता है। तो अब जो आवास के प्रकार हैं वो देखते हैं। आवास दो प्रकार का होता है, एक तो स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी वो आवास है जो लंबे टाइम तक जहाँ इंसान रहता है, और अस्थायी जब अपनी सुविधा के लिए इंसान कहीं पर अपना घर बसाता है और कुछ टाइम के बाद उसे छोड़कर चला जाता है। जैसे ही उसके उद्देश्य की पूर्ति होती है वो अपनी दूसरी जगह पर चला जाता है। तो चलिए देखते हैं अब आगे। जो असम हमारा पूर्वोत्तर राज्य है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य है असम, उसके अंदर बांसों पर टिके हुए घर होते हैं। मतलब कि 10-12 फीट ऊंचे बांस लगे होते हैं और उनके ऊपर घर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत अधिक होती है। इसीलिए वो बांसों के ऊपर, बांस जो होता है उसके ऊपर अपने मकान बनाते हैं। घुमंतू लोगों के घर, तो जो घुमंतू लोग होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं अपनी आजीविका के लिए, उनके घरों को कहते हैं अस्थायी घर। ऐसे ही जो एस्कीमो होते हैं वो इग्लू के घरों में रहते हैं, मतलब कि बर्फ़ के घरों में। तो काफ़ी सोचने वाले कहते होंगे कि जो बर्फ़ की दीवारें जिस घर की बनी होती हैं वो बहुत ठंडे होते हैं, पर नहीं, वो बहुत ठंडे न होकर जिन घरों की दीवारें बर्फ़ की बनी होती हैं वो अंदर से गर्मी पैदा करने वाले होते हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम्स में देखा गया है कि एस्कीमो किस तरीके के घरों में रहते हैं। तो वो रहते हैं इग्लू। एस्कीमो के घर को इग्लू कहा जाता है। तो आगे करते हैं रेंडियर की खाल के घर। जो रेंडियर की खाल है उसके घरों को कहा जाता है लैपलैंड। मतलब कि जो रेंडियर चरवाहे होते हैं वो लैपलैंड नामक घरों में रहते हैं, और ये खास करके जो उत्तरी ध्रुवीय अक्षेत्र होता है, मतलब कि बहुत ही ठंडा अक्षेत्र जो होता है, वहाँ पर इस तरीके के घर देखे जाते हैं। क्योंकि ये जो रेंडियर की खाल के बनते हैं यह काफ़ी गर्म रहते हैं। अब आते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में जो घर होते हैं वो बोट के घर होते हैं, मतलब कि हाउस बोट। जो बोट होती है उसके अंदर ही वो अपना बसेरा बसाते हैं। तो इस तरीके के घर कहाँ देखे जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं। बिना दीवार के घर, मतलब कि जो अमेजन के जंगल हैं वहाँ पर बिना दीवार के घर भी पाए जाते हैं। अब नवडम घर, काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि नवडम के घर कहाँ होते हैं। तो नवडम के घर अफ्रीका के उत्तरी राज्यों में पाए जाते हैं। मतलब कि अफ्रीका के जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर कौन से घर देखने को मिलते हैं? नवडम के। बाढ़ और भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में किस तरीके के होते हैं? हवा भरे घर। तो काफ़ी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो हवा से भरे हुए घर हैं वो कहाँ होंगे? वो होंगे बाढ़ और भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में, क्योंकि वो कुछ टाइम के बाद चेंज किए जा सकते हैं। अब है तैरते हुए घर। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम्स में पूछा जाने वाला, कि तैरते हुए घर कहाँ मिलते हैं? तैरते हुए घर चीन में मिलते हैं। और ये क्वेश्चन भी आता है कि जो तैरते हुए घर हैं उन्हें क्या कहा जाता है, या कि उनका उपनाम क्या है? तो उनका नाम है साम्पान घर। कच्चा घर जैसे कि सभी जानते हैं,
कच्चा घर किसे कहते हैं? जो मिट्टी, बांस, घास फूस से बना होता है वो कच्चा घर होता है। और पक्का घर जो ईंट, सीमेंट, लोहा आदि से बना होता है वो होता है हमारा पक्का घर। तो आगे देखते हैं कि पत्थर के घर, मतलब कि जो क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में किस तरीके के घर पाए जाते हैं, तो वहाँ पर पत्थर के बने घर होते हैं। मतलब कि जो वहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में जो मकान बने होते हैं वो होते हैं पत्थर के, मतलब कि ढलवा पत्थर उनमें लगा होता है ताकि वहाँ पर ठंडक कम बैठे और पानी साथ साथ नीचे उतरे। तो इसीलिए पर्वतीय क्षेत्रों में किस तरीके के मकान होते हैं? वहाँ होते हैं पत्थर के घर। तो अभी हम करते हैं कुछ हमारे मुख्य तथ्य। मुख्य तथ्य के अंदर मनाली में किस तरीके के घर देखे जाएंगे? वो होंगे पत्थर और लकड़ी के। राजस्थान में मिट्टी के घर, और जो मिट्टी के घर होते हैं इनकी दीवारें मोटी और छत कंटीली झाड़ियों से बनी होती है। तो राजस्थान में इस तरीके के घर पाए जाने का मुख्य वजह है पानी की कमी। तो जब पानी की कमी हो जाती है तो यही जो घास फूस है यह झाड़ियों में परिवर्तित हो जाती है। तो देखा जाता है कि ज़्यादातर झाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? जहाँ पानी कम होता है। इसीलिए जो मिट्टी के घर हैं वो कहाँ मिलेंगे? राजस्थान में। और इनकी छत कैसी होगी? कंटीली झाड़ियों से बनी हुई। और लद्दाख के मकान हैं, ये खास गौर करने लायक क्वेश्चन है कि लद्दाख के मकान जो हैं उसके जो नीचे की मंजिल होती है, मतलब कि जो नीचे का, ऊपर तो वो खुद रहते हैं और जो उनकी छत है पहली छत, उनके नीचे वो अपना सामान, पशु पक्षी वगैरह ये सब रखते हैं। तो आगे चलते हैं हमारे पशु पक्षियों के आवास पर। तो जो पशु पक्षी हैं वो किस तरीके के घरों में रहते हैं, उनके घरों को क्या कहा जाता है, ये सब हम करेंगे। तो देखते हैं कि बंदर जो है वो शाखाओं पर रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं बंदर? शाखाओं पर। खरगोश और चूहा कहाँ रहता है? बिल में। और मधुमक्खियाँ छत्तों में। जैसे कि पता है कि वो ग्रुप्स में रहती हैं। सांप जो होता है वो कभी भी खुद बिल नहीं बनाता, वो हमेशा दूसरों के बनाए बिलों में निवास करता है। लेकिन किंग कोबरा पक्षियों के घोंसलों में रहता है। और वो सांप ध्यान रखना जो जहरीला नहीं होता, वो होता है अजगर। तो आगे हम करते हैं, चींटियाँ कहाँ रहती हैं? बिल में। और कोयल कोए के घोंसले में। शेर कहाँ रहता है? सभी जानते हैं कि गुफा में। और गौरैया और कबूतर ये हमेशा अपना घोंसला किसी ऐसी जगह बनाते हैं जैसे अलमारी के ऊपर, जहाँ थोड़ी जगह इनको मिल जाए और ये आसानी से अपना घास फूस रख के अपना काम चला सके, ऐसी जगह बनाते हैं कबूतर और गौरैया अपना घोंसला। गौरैया चिड़िया होती है। तो देखो आज हमने किया हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आवास। इसमें हमने किया कि आवास हमारे किस प्रकार के होते हैं। और जो असम है, ये क्वेश्चन देखा जाता है कि असम के अंदर किस तरीके के घर होते हैं, तो वो होते हैं बांसों पर टिके हुए घर। और घुमंतू लोगों के घर अस्थायी होते हैं। ऐसे ही ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एस्किमो हैं ये किन प्रकार के घरों में रहते हैं? ये रहते हैं इग्लू के घरों में। मतलब कि जो बर्फ़ के बने घर होते हैं उसे कहा जाता है इग्लू, और वहाँ पर एस्किमो निवास करते हैं। तो चलो दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।